Let's practice some MCQs of economics, which is important. Here, the first MCQ is given. The law of demand states that price and quantity demanded are directly related, price and quantity demanded are inversely related, quantity demanded remain constant regardless of price, and point D is price and quantity demanded unrelated. तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, प्राइस और क्वांटिटी आपका डायरेक्टली रिलेटेड होता है ए में, या फिर बी में दिया है प्राइस एंड डिमांड आर इन्वर्सली रिलेटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइस एंड डिमांड आर इन्वर्सली रिलेटेड। मतलब जैसे जैसे आप प्राइस को कम करते हैं वैसे वैसे आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकेंड आपका दिया है व्हाट डज़ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट। इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है? तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एट सेम सेटिस्फैक्शन, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विथ इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो आपका इंडिफरेंस कर्व बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग द सेम सेटिस्फैक्शन। आपके जो दो गुड्स होते हैं जहाँ पर आपका इस तरह से एक गुड एक्स और गुड वाई, इस तरफ गुड एक्स को रखते हैं, इस तरफ गुड वाई को रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। थर्ड है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कब ज़ीरो होती है? टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इज़ कांस्टेंट, टोटल यूटिलिटी इज़ डिक्लाइनिंग। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जब आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ करने लगती है तब वहाँ पर आपका टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज़ करने लगती है तब आपका वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाता है। ये दिया है ना, टोटल यूटिलिटी इज़ कांस्टेंट। फिर यहाँ पे छोटे छोटे कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन है, बस ये रिवीजन पर्पस के लिए है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या मेजर करता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री, नेशनल इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन ईयर, नेट एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। तो ये आपका हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन ईयर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका प्लस एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब कि बाहर की जो कंट्रीज़ से हमारा रिलेशनशिप होता है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, उसको इंक्लूड करते हैं जीएनपी में। और जीडीपी में सिर्फ एक टोटल जो बाउंड्री होती है बस उसके अंदर जो कुछ हो रहा होता है वो जीएनपी में मेजर किया जाता है। ये देखिए दिया गया है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन। फिलिप्स कर्व किसके बीच का रिलेशनशिप शो करता है? इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, सेविंग्स, डिमांड, सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो फिलिप्स कर्व बेसिकली आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का एक रिलेशनशिप बताता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कौन से टूल्स होते हैं? तो इसमें रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, और चौथा है आपका स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो तीनों आपके क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का कोई टूल्स नहीं है, वो फिजिकल पॉलिसी का टूल है। नीति आयोग रिप्लेस्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़। नीति आयोग किससे रिप्लेस किया गया है? नीति आयोग मतलब किसको रिप्लेस किया है? तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, पॉइंट ए हो जाएगा। और ये रिप्लेसमेंट हुआ था जनवरी 2015। विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड फ्रेमिंग ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। फ्रेमिंग ऑफ फिजिकल पॉलिसी ये भी आपकी फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन इंडिया? तो कौन सा सेक्टर यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेयर में जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर है? तो आपके कुछ सेक्टर को दिया गया है, बेसिकली तीन ही सेक्टर होते हैं आपके, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ सर्विस सेक्टर दिया गया है आंसर, ये सर्विस सेक्टर आपका सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा इंक्लूड सर्विस सेक्टर करता है, उसके बाद फिर इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर। और अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके जो मैन पावर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। इंटरनेशनल ट्रेड का द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसके द्वारा डेवलप की गई? द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज डेवलप्ड बाय डेविड रिकार्डो। विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स with global trade regulations? WTO, International Monetary Funds,
C, United Nation, and D, World Bank. So the correct answer will be option A, the World Trade Organization. बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है? इंक्लूड ओनली ट्रेड बैलेंस एंड कैपिटल मूवमेंट्स, ओनली कैपिटल मूवमेंट्स, ओनली करंट अकाउंट. तो आपका जो ट्रेड बैलेंस और कैपिटल मूवमेंट दोनों को बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड करता है. बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ जो है वो ट्रेड को इंक्लूड किया जाता है. ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच इंक्लूड्स the following dimension: income, education, life expectancy, income, trade and health, education, gender equality and income, population, poverty and income. तो ये सारे ही गलत हो जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा जिसमें आपका इनकम, जिसको पर कैपिटा इनकम भी बोल सकते हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये 3 फैक्टर होते हैं आपके HDI के. विच इकोनॉमिक्स इज नोन फॉर बिग पुश थ्योरी. तो बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? यहाँ पर रैगनर नॉक्स ने दिया था. बिग पुश थ्योरी में वो ये बोलते हैं कि इकॉनमी को एक बड़े पुश की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे एक्सपेंडिचर से इकॉनमी का कुछ नहीं होता है. कुजनेट्स कर्व इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इनक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो आपका ये पहला जो ऑप्शन ए है, इनकम इनक्वालिटी एंड इनकम डेवलपमेंट, ये आपका कुजनेट्स कर्व शो करता है बेसिकली.